वेलकम टू माय चैनल विकास केसरी ब्लॉग। और जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा और मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा भी कि मैं जो है दिल्ली के संत नगर के चंदन विहार स्थित राधा कृष्ण मंदिर आया हुआ हूं। और आज जो है तीज का त्यौहार है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ यहां पर आया हुआ हूं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप जो है पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहे। देखिए, ये राधा कृष्ण मंदिर है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। यहाँ पर जो है बहुत लेडीज़ वगैरह आई हुई हैं क्योंकि आज तीज का त्यौहार है। और सारी जो लेडीज़ हैं पहले भगवान शिव की आराधना करेंगी, फिर उसके बाद वहाँ पर जो है जो तीज के टाइम में जो भी कथा सुनाई जाती है, तो वो कथा सुनने के बाद फिर प्रसाद वगैरह लेकर फिर वो वापस जो है अपने घर चली जाती है। देखिए, ये राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ पर सारी जो लेडीज़ हैं पहले शिवालय के अंदर जल चढ़ाती हैं शिवलिंग पर। उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद फिर जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर वो जाती हैं और तीज की जो कथा होती है वो सुनती हैं। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कथा प्रारंभ होने वाली है। इसके शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके यह व्रत को करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिव लोक को प्राप्त होती हैं। बोलो कैलाश पर्वत की। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुशोभित एक सुंदर मंडप तैयार करवाएं। सुहाग छाने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू अथवा रेत की प्रतिमा बनाकर उसे मंडप से सुशोभित कर पूजन करना चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्त्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
जिसके दिव्य केशों पर मंदार अथवा आग के पुष्पों की माला शोभा देती हो, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत से सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप एक गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो आज तक किसी ने न सुना हो और ना ही किसी को पता हो, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। कथा सुनते टाइम उठना नहीं चाहिए, बैठ जाओ अपनी जगह पे। जो सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अनंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दंड के पुण्य से मेरे को आपका अर्घासन प्राप्त हुआ है, कृपया करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधासन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के नक्षत्र संयुक्त तृतीया को तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आया व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेकों प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमन रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्षों तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण के महीने में बाहर रहकर अन्न व जल का त्याग करके व्रत करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और वह चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी का वहाँ आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाक आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का वरण अथवा कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य ही उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य कैसे निश्चित हो गया। इसलिए इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत विलाप करके रोने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो मेरी मन की जो अभिलाषा है, मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ।
तब हे देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का वरण श्री गरुड़ध्वज भगवान के साथ करूंगा। अब ये कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज जी से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमालय बोले मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प ने डस लिया, किसी सिंह या व्याध ने मार डाला, वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे कोई राक्षस उठाकर ले गया। इस प्रकार कहकर गिरिराज जी दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, गिरिराज तुम्हें साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याध, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम तट पे अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती घूमती एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करके जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना है? तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह, व्याध आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य करा, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब मैं तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्थ आसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख नहीं वर्ण किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अंतम युक्त व्रत को विधि से सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदी ऊपर तांबे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकाग्रित होकर शंख, भैरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू की निर्मित प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फल तथा फूलों को एकाग्रित करके धूप, दीप आदि नैवेद्य का पूजन करें और कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सभी कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप से तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपाणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका व्रत पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर सदा ही प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित गौरी शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें।
इस प्रकार से व्रत करने वाले का सब पाप नष्ट हो जाता है और स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। जो फूल और चावल है वो वहाँ पे चढ़ा देना शिवालय। हमारे पूरे ब्लॉग में मैंने चीज़ की पूरी कथा कवर की है। उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आप न्यू भी रहे जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।